आठवीं कक्षा के बच्चों, आपके आपके 11वां लेसन है वृक्ष प्रेमी तिमक। वृक्ष प्रेमा वृक्ष प्रेमी तिमक। इस पाठ में सालुमरदा तिमक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपने निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। ये सालुमरदा तिमक्का कौन है? ये इसके बारे में सब जानते हैं, मगर आप आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सालुमरदा तिमक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने इन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। मिसाल मीन्स एग्जाम्पल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में यह सालुमरदा तिमक्का एक पुअर फैमिली में जन्म लेने वाले एक अनपढ़ अनएजुकेटेड महिला के उदात्त व्यक्तित्व मीन्स ए हाईली कैरेक्टर्ड एवं कार्य का परिचय पावे है। हम तिमक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे के गांव में कक्केनहल्ली में इनका जन्म हुआ। तुमकुर जिला गुब्बी तालुक कक्केनहल्ली नाम गांव में इनका जन्म हुआ है। उनके पिता चिक्करंगಯ್ಯ और माता विजयम्मा थे। तिमक्का इनके 6 संतानों में थे। इनके माता पिता को 6 संतान थे। तिमक्का इन 6 संतानों में से एक थी। तिमक्का माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। वे तो अमीर नहीं थे, वे भी गरीब थे। वे अपने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। तिमक्का को शादी हुआ और तिमक के पति का नाम बिक्कल चिक्कಯ್ಯ था। वे भी अनपढ़ थे, वे भी अनएजुकेटेड। वे भी दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ते थे। ये तिमक्का और उनके पति बिक्कल चिक्कಯ್ಯ भी दूसरों के खेतों में काम करके मेहनत मजदूरी करके वे पैसे कमाते थे। यदि वे एक दिन मजदूरी नहीं करते तो भूखे रहना पड़ता है। तो आप ही सोचिए वे कितना गरीब है। तिमक्का निस्संतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस रहे थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। गोद उनको संतान नहीं था, इसलिए एक बच्चे को गोद में अडॉप्टर। ये दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप के वो लोगों की कटु निंदा सुनने पड़ी। सब लोग जो इनको गोद में दे दिया बच्चा को, उन माँ बाप को लोग बहुत डांटते थे। उन्होंने अपने बेटा को, इसलिए वे उनके अपने पुत्र को वापस ले जाता है। तब तिमक्का और चिक्करंगಯ್ಯ बहुत दुख अनुभव करते हैं। अपने दत्तक पुत्र को कर तिमक्का बहुत दुखी हुई है। लेकिन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश के बीएन के पुत्र के रूप में अपनाया है। एक उमेश नामक व्यक्ति को उसे फिर अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपनाता है। अब ये ही इनको देखभाल कर रहे हैं। तिमक्का और चिक्कಯ್ಯ दोनों ने निश्चय किया अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा दे। इसलिए उनको अपने संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या निश्चय किया है, हम किसी धर्म कार्य में काम करते हैं। उनके गांव के पास श्रीरंग स्वामी का एक मंदिर था। वहाँ हर साल मेला मीन्स जात्रा लगता था। वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया था। वह बहुत गाड़ी पर और बहुत जानवर आते हैं। देखिए कितने जानवर इस मेले में आते थे। उनको पीने पानी के लिए वे तिमक्का और चिक्कಯ್ಯ उसको पानी
भर के देते हैं और उनको पीने का पानी का इंतजाम करते थे। तिमका ने रास्ते के दोनों को ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। तिमका यह सोचे, हम तो निसंतान है, हम यह काम क्यों ना करें। पेड़ लगाकर रास्ते के इस तरफ अब उस तरफ लगाकर उसको सींचना, बढ़ाने की बात ये सोचे है। यह काम आसान तो नहीं था। फिर भी उन्होंने हुली फिर फिर भी उन्होंने हुलिकल कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते में दोनों ओर बरगद के पेड़ लगाया है। रास्ते के इस तरफ और उस तरफ हुलिकल गांव से कुदूर के बीच 4 किलोमीटर रास्ता फुल ये इधर उधर इस तरफ उस तरफ पेड़ लगाया है। और उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की भी व्यवस्था भी उन्होंने किए थे। पहले साल 10 पेड़ लगाए, दूसरे साल 15, तीसरे साल 90 पेड़ लगाए हैं। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा है। ये तिमका और चिक्कया सोचा है, ये ही हमारे बच्चे हैं, हम इसे प्यार से पालते हैं, इसलिए अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा है। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय दान भी बन गए हैं। राहगीरी जो पैदल चलते हैं ना व्यक्ति, उनको छाया छाया मीन्स निरलो देते हैं। और पक्षियों के आश्रम पक्षी भी सब आकर उन पेड़ों में अपना आश्रय यहाँ लेते हैं। तिमका के जीवन में बाद में थोड़े दिन के बाद तिमका के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हो गई है। डिफिकल्टीज केम। तिमका के पति की तबीयत खराब हुई है। बुरी हालत में चिक्कया चल बसे है, वे मर जाते हैं। तिमका अब अकेली पड़ गई है। वह कैसे अकेले ही उसे कैसे पाला पोसा करती है। सो फिर भी हिम्मत न हारी, अपने कार्य में तल्लीन रही। तिमका ने अब तक 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। तिमका उस बहुत सालों से 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार उन्होंने पेड़ों की रक्षा करने के भी अब तिमका को होता ही नहीं है, इसलिए उनको रक्षा करने की वो फैसला ले लिया है। तिमका को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र, अनेक अनेक पुरस्कारों को तिमका को मिली है। 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के अध्यक्षा भी रह गई है। पर्यावरण संरक्षण के साथ तिमका अब सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने हुलकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए, फ्री ट्रीटमेंट के लिए एक अस्पताल का निर्माण कराने का संकल्प किया है। जो भी धनराशि उसे मिलती थी और उससे वह सामाजिक कार्य और दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाले तिमका व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई भी एक व्यक्ति ऐसे निष्ठा और श्रद्धा से ये सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अच्युत निदर्शन है तिमका। बच्चों, आप समझ गए हैं वो अकेला होकर, अनपढ़ होकर और गरीब होकर भी ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने काम की है। आप सब याद रखें, हमको कितना हो सकता है हम कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के